औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों को पता है वो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होता है, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू, और कांस्टेंट जो होता है हमारे पास वो सी की वैल्यू होता है। यहां पे हमें पता है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो इसलिए हम पुट करेंगे, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। आप लोगों ने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करें तो b की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के पास 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे के स्क्वायर है और c की वैल्यू भी आप लोगों के पास यहाँ पे 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे अगर आप लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और इसी तरह नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास उसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों के पास आ जाएगा 16 के स्क्वायर इज इक्वल 0। नेक्स्ट हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 हमारे पास यहाँ पे एज इट आएगा। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल 0। ये 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यहां पे सिंप्लीफाई करें, यहां पे 4 के स्क्वायर है और यहां पे माइनस 16 के स्क्वायर है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर। दोबारा के वाली वैल्यू हमारे पास यहां पे प्लस 8k और ये हमारे पास प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहां पे हमारे पास कॉमन क्या है, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 4। रिमेनिंग यहां पे हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस आएगा क्योंकि आप लोगों ने माइनस कॉमन लिया है। तो यहां पे आप लोगों के पास माइनस 2k और यहां पे माइनस 1 इज इक्वल 0। अब ये जो माइनस 4 है यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल 0। डिवाइड किससे करेंगे, माइनस 4 से। ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल, तो 0 को जिस मर्जी नंबर से आप लोग डिवाइड करें आंसर क्या आता है आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, 0। तो ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसको आप नेक्स्ट आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आए, ऐड करें तो हमारे पास -2 आए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो फर्स्ट 2 टर्म से हमारे पास कॉमन क्या है, 3k, रिमेनिंग हमारे पास k माइनस 1। तो यहां पे हमारे पास कॉमन क्या है, प्लस 1। जहां पे कुछ कॉमन ना हो हमारे पास कॉमन क्या आता है, 1। तो रिमेनिंग यहां पे k माइनस 1 इज इक्वल 0। तो ये 2 टर्म सेम है, इसका मतलब आप लोगों की फैक्टराइजेशन सही है। तो यहां पे कॉमन आप लोगों के पास k माइनस 1, रिमेनिंग आप लोगों के पास 3k प्लस 1 इज इक्वल 0।
तो या तो k -1 0 के इक्वल होगा या फिर आप लोगों के पास 3k + 1 इज इक्वल 0। तो यहां से k की वैल्यू आप लोगों के पास 1 आ जाएगी और यहां पे आप लोगों के पास 3k 1 इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और यहां पे आप लोगों के पास k इज इक्वल -1/3 क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये k की आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो k की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी थी। k के आप लोगों के पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आप लोगों ने लास्ट पे लिख देना है सो फॉर k इज इक्वल -1/3, 1 द गिवन expression will be a perfect square। तो यही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लोगों को कंडीशन दी हुई है। पहले ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ से भी पता चल जाता है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है ये आप लोगों को कंडीशन दी हुई है इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो यहां पे भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है हमारे पास वो a की वैल्यू होता है 2k - 1 और x का कोएफिशिएंट हमारे पास b की वैल्यू होता है 3k और कांस्टेंट हमारे पास c की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल, 0 के। क्यों 0 के इक्वल आएगा, जाहिर सी बात है इसमें तो हमें यहां पे कंडीशन भी दी हुई है इफ रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हो तो आप लोगों को पता है डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac इज इक्वल 0। तो वैल्यूज पुट करें यहां पे भी आप लोग, a की वैल्यू हमारे पास 2k - 1 है, b की वैल्यू 3k और c की 3। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3k होल स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू हमारे पास 2k - 1 और c की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल 0। 3k का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 9k²। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 2k - 1 इज इक्वल 0। 9k² मल्टीप्लाई करें इसे स्टूडेंट्स तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा -24k -12 इज इक्वल 0। नेक्स्ट यहां पे भी आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि यहां पे आप लोगों के पास कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन कर ले ताकि आपकी फैक्टराइजेशन और आसान और सिंप्लीफाई हो सके। तो यहां पे हमारे पास कॉमन 3 है तो 3 कॉमन ले लें। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3k² और यहां पे हमारे पास आ जाएगा -8k और ये आप लोगों के पास +4 इज इक्वल 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। 3k² -8k +4 इज इक्वल 0/3। 0 को जिस मर्जी नंबर से आप लोग डिवाइड करें, आंसर आप लोगों का 0। 3k² -8k +4 इज इक्वल 0। दोबारा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो यहां पे भी आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहां पे 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 12। तो
आप लोगों को 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 बाय, उनको ऐड करें तो आप लोगों के पास -8 आना चाहिए। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4। इन दोनों को आप लोग -6 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो +12 आता है, -6 और -2 को ऐड करें तो आप लोगों के पास -8 ही आता है। फर्स्ट टू टर्म से आप लोगों के पास कॉमन क्या है, 3k, रिमेनिंग आप लोगों के पास k, और यहां पे आप लोगों के पास 2। इसी तरह यहां पे भी आप लोगों के पास कॉमन क्या है, -2, रिमेनिंग आप लोगों के पास k माइनस 2 इज इक्वल 0। तो नेक्स्ट हम यहां इस पेज पे कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहां से ये टर्म्स हमारे पास कॉमन आ रही है। k माइनस 2, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। तो यहां में भी हमारे पास 2 कंडीशन बन जाएंगी, या तो k माइनस 2 0 के इक्वल होगा, और या हमारे पास 3k माइनस 2 इज इक्वल 0। अगर तो k माइनस 2 0 के इक्वल है तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास 2, और अगर हमारे पास 3k माइनस 2 0 के इक्वल है तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और k की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 2/3। तो ये k की 2 वैल्यूज आप लोगों के पास आ चुकी हैं। तो आप लोगों ने लिख देना है, सो फॉर k इज इक्वल 2/3, 2। नेक्स्ट आप लोगों ने लिख देना है, जब k की ये वैल्यू होगी तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। तो यही आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। बाकी जो रिमेनिंग इसके 2 पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी मेथड से आप लोगों ने ट्राई करने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।